नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने फुल सेशन प्राणेभ्योऽपि प्रिया सुहृद के विषय में चर्चा की और छात्रों आपको पता चल गया कि प्राणों से भी बढ़कर हमारा सच्चा मित्र होता है। हमको अपने मित्र की रक्षा और उसके गुप्त राजों को हमको किसी के सामने भी उजागर नहीं करना चाहिए। मित्र से रिलेटेड कोई भी चीज है वो हमको किसी के सामने भी नहीं बतानी चाहिए। ये इस पाठ में शिक्षा दी जा रही है। तो छात्रों, प्रस्तुत नाटक जो है वो महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक पाठ से के नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। और छात्रों, इसमें नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को भी खोज कर पकड़वाने के क्रम में जो चाणक्य राजा हैं वो अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो एक श्रेष्ठी व्यापारी के घर में उसके कुटुंबी जन रह रहे हैं। तो छात्रों, वो चंदन दास को बुलाते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई भी सुराग ना देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है, यानी पक्का रहता है और उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होकर होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है तब भी चंदन दास राजदंड भोगने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए यानी अपने मित्र के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग यानी न्योछावर करने वाले चंदन दास अपने मित्र के प्रति निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है इस अध्याय में। अब आज हम इस अध्याय में अभ्यास माला भाग 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखिए छात्रों, क्लास 10 संस्कृत एकादशा पाठा प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद का पंचमा भागा। प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद का पंचमा भागा, अभ्यास माला भाग 1। प्रश्न नंबर पहला, सभी अध्यायों में यही प्रश्न रहता है पहला कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, चंदन दासा कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति इसमें, यानी चंदन दास किसके कुटुंबियों को अपने घर में रक्षा कर रहा था। तो आंसर क्या हुआ, चंदन दासा अमात्य राक्षस से गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म, यानी चंदन दास अमात्य राक्षस के गृहजन यानी कुटुंबियों को अपने घर में रक्षा कर रहा था। नाउ सेकंड वन, तृणानाम केन सा विरोधा अस्ति, यानी तिनको के साथ किसका विरोध है। तो तृणानाम अग्निना सह विरोधा अस्ति, यानी तिनको के साथ अग्नि का विरोध दिखाया गया है। कहा चंदन दासम द्रष्टुमिच्छति, नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, कहा चंदन दासम द्रष्टुमिच्छति, तो चाणक्य चंदन दासम द्रष्टुमिच्छति, यानी चाणक्य जो है वो चंदन दास को देखना चाहता था। पाठे अस्मिन चंदन दास से तुलना केन सह कृता, यानी इस पाठ में चंदन दास की तुलना किसके साथ की गई है। तो पाठे अस्मिन चंदन दास से तुलना शिवीना सहकृता, यानी राजा शिवी के साथ चंदन दास की तुलना की गई है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, यानी प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रिय कौन थे। तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम राजाना, यानी राजा प्रतिप्रिय थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इच्छन्ति, नेक्स्ट वन देखिए, कस्य प्रसादेन चंदन दास से वाणिज्य खंडिता, यानी किसके प्रसाद से चंदन दास का वाणिज्य जो था, वाणिज्य ने व्यापार अखंडित था, यानी बिना टूटा हुआ था।
तो आर्य से प्रसादेन चंदन दास से वाणिज्य अखंडिता, यानी आर्य से कौन? चाणक्य आर्य से। तो चाणक्य के प्रसाद से, प्रसाद के द्वारा चंदन दास का वाणिज्य व्यापार अखंडित था। नाउ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित पदानिधिकृत्य स्थूल पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी या तो रेखांकित होना चाहिए या तो फिर मोटे अक्षर में, स्थूल यानी मोटे अक्षर में। तो छात्रों, मोटे अक्षर में आपकी बुक में दिया गया है, परंतु हम यहाँ पर आपको एफ के माध्यम से रेखांकित पदानिधिकृत्य ही प्रश्न निर्माणम कुरु करवा रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, शिविना में अंडरलाइन है, यानी शिविना के बिना या दुष्कर कार्य कोई और नहीं कर सकता है। तो शिविना में अंडरलाइन है, तो शिविना के लिए प्रश्नवाचक शब्द हमको प्रयोग करना है। तो ये तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर आया केन। केन क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है, शिविना राजा है। तो केन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको छात्रों हर बार बता रही हूँ कि प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आपने नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, प्राणेभ्यो अपि प्रिया सुहृत, तो प्राणेभ्यो अपि प्रिया सुहृत में अंडरलाइन है, तो यहाँ पर सुहित के लिए आपको शब्द लिखना है कह। तो प्राणेभ्यो अपि प्रिया कह क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, आर्य से प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, आर्य के प्रसाद से मेरा वाणिज्य अखंडित है। तो आर्यस में अंडरलाइन है, तो अस्य आया, यानी कस्य होगा। तो कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, यानी किसके प्रसाद से मेरा वाणिज्य अखंडित। नाउ नेक्स्ट वन, पिताभ्य प्रकृतिभ्य राजाना प्रतिप्रियम इच्छन्ति, तो राजाना में अंडरलाइन है, यानी राजाना बहुवचन होता है, तो इसलिए यहाँ पर के आया। तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रतिप्रियम इच्छन्ति क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति, यानी तृणानाम में अंडरलाइन है, तो यहाँ पर क्या हुआ? केशाम अग्निना सह विरोधो भवति। ठीक है ना छात्रों। ना आपको छात्रों ये प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्न निर्माण आपने किया। अभी आपके सामने प्रश्न नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा बोला जाए वैसा ही आपको उसका आंसर देना है। तो नाउ छात्रों पहला देखिए, अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, तो यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है अखंडिता में वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार, में यानी मेरा, अखंडिता यानी अखंडित है, यानी बिना टूटी हुई है। तो अखंडित है मेरा व्यापार, इस वाक्य में आपको क्रियापद करना है, तो में नहीं हो सकता, वाणिज्य व्यापार नहीं हो सकता, क्या आएगा? अखंडिता। तो आंसर आपको हमेशा फुल सेंटेंस में देना है छात्रों, जब भी निर्देशानुसार के पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार होगा, अस्मिन वाक्ये अखंडिता इति क्रियापदम अस्ति। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी आपको इतना बड़ा वाक्य दिया गया है, क्या? पूर्वम अनितम, यानी पहले झूठ, इदानीम आसीत इस समय था, इति परस्पर विरुद्ध यानी यह आपस में विरुद्ध वचन है। इस वाक्य में आपको अधुना शब्द का समानार्थक यानी सिनोनिम्स वर्ड लिखना है। तो अधुना के लिए क्या होगा? इदानीम। ठीक है। तो नाउ आंसर आपको किस प्रकार देना है कि अस्मात् वाक्यात् इदानीम इति पद से समानार्थक पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, आर्य किम में भयम दर्शयसि अतः आर्य इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी यहाँ पर आर्य किम में भयम दर्शी यानी आर्य आप मुझे यहाँ पर भय दिखा रहे हैं। तो अत्र आर्य यह शब्द किसके लिए संबोधन के लिए प्रयोग किया गया, यानी किसको बुलाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो आंसर होगा अत्र आर्य इति संबोधन पदम चाणक्याय प्रयुक्तम, क्योंकि ये वाक्य कौन कहता है? चंदन दास कहता है। तो किसको कहता है? चाणक्य को, इसलिए कस्मै आया, तो चाणक्याय चतुर्थी विभक्ति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों,
प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजन अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यहाँ पर क्रियापद और कर्तृपद, आपने क्रियापद पहले किया, अभी कर्तृपद छोड़ना है, यानी पर्सन जो है, जो काम करता है, उसको खोजना है। तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम क्या होगा? राजाना, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है। तो अस्मिन् वाक्ये राजानः इति कर्तृपदम अस्ति। नेक्स्ट वन छात्रों, तस्मिन् समय आसीद अस्मद्गृहे अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो छात्रों यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है तस्मिन् समय आसीद अस्मद्गृहे, यहाँ पर आपको विशेष्य लिखना है, विशेषण नहीं लिखना है। तो तस्मिन् समय में आसीद अस्मद्गृहे में यहाँ पर विशेष्य क्या हुआ? समय, यानी समय। तो अस्मिन् वाक्ये समय इति विशेष्य पदम अस्ति। तो छात्रों इस क्वेश्चन के साथ ही यह भाग, यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस अंश में आपने क्या पढ़ा? संस्कृत में प्रश्नवाचक, संस्कृत में प्रश्न उत्तर पढ़ा, फिर संस्कृत में ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग पढ़ा, और उसके बाद निर्देशानुसार प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से जाना। तो छात्रों आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।